नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आचार संहिता लगने को अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इस बार शायद विधानसभा चुनावों के इतिहास पर ध्यान दिया जाए छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी ने इस बार सबसे पहले और बहुत जल्दी लिस्ट जारी की है। इसके पीछे की वजह क्या है, आज टटोलेंगे। सवाल बहुतेरे हैं कि बीजेपी ने अगर पहला दांव खेला है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा कितने खरे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, क्या समीकरण साधे गए हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है ऐसा कि ये लिस्ट किसी काम की नहीं है या नाम किसी काम के नहीं है तो ऐसा क्यों, इन सभी तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू और बीजेपी ने अगर चुनावी विसात में पहली चाल चली है तो कितना असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव क्या कह रहे हैं। 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन विधानसभाओं को जीत नहीं पाई है किसी न किसी कारण से, उन सीटों को प्राथमिकता से पहली घोषित सूची में लिया गया है ताकि हमारे प्रत्याशियों को अधिक समय जनता के बीच जाने का, चुनाव प्रचार का मिले और जनता के बीच जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएं। इसलिए बहुत पहले पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन 11 प्रत्याशियों की, जिनकी इतनी पहले घोषणा की। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहला सवाल मेरा केदार जी आपसे है। आपने तो पहली गेंद डाल दी है, एक पिच तैयार तो हो ही चुकी थी, आप लोग टटोल रहे थे कि कहां से दाव खेला जाए, तो ये 21 नाम क्या कहेंगे, इस लिस्ट को किस समीकरण के साथ बनाया है? जल्दीबाजी थी या इसे कहा जाए कि बहुत जल्द करना था ये काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मुस्तैदी के साथ, चुस्त और दुरुस्तता के साथ और सभी कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। और हमने एक तय किया था कि जहां हम चुनाव नहीं जीते हैं कभी, जहां 2 बार नहीं जीत पाए हैं, वहां एक बड़ी कार्यकर्ताओं ने ठाना था कि हम बड़ी तैयारी के साथ लड़ेंगे और पूरा सुनियोजित ढंग से ये चुनाव होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को समय मिलना चाहिए। और मूल बात यह होती है कि प्रत्याशी को वहां के मतदाता समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमने जो 5 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें 2 महिलाएं तो हमारी जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। हमने सरपंच को भी अवसर दिया, युवाओं को अवसर दिया है और निश्चित रूप से हमारे 4-5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत अनुभवी हैं और पुराना अनुभव रखते हैं और लगातार जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के होश उड़ गए हैं ये टिकट देखकर और इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखकर। भारतीय जनता पार्टी का बड़े सर्वे हुआ, संगठन के नेताओं से बातचीत हुई और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ओम माथुर जी के साथ, माननीय मंडाविया जी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे तीनों महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पवन साय जी, सारे लोगों ने मिलकर चिंतन मनन करके और बड़ा निर्णय लिया। कहीं पर कोई असंतोष नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लहर है। और एक बड़ी बात मैं कहूंगा कि पाटन विधानसभा से सांसद माननीय विजय बघेल जी को चुनाव पे उतारा है। ये एक बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की है कि हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है और जो अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ बन गया है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, इसको लेकर पूरी जनता परेशान है। और ये जनता की परेशानी को देखकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे निकला है। भारतीय जनता पार्टी के ये दांव से कांग्रेस बेहोश जैसी हो गई है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया। अच्छा, आपने
आपने कहा, आप भी कह रहे थे कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, दोनों ही पार्टियां कहते, तो आपको क्या लगता है ये 21 में से सारे के सारे जिताऊ? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को उतारा है और पूरे समय के साथ कि वो अपना व्यवहार, अपना परिचय मतदाताओं तक पहुंचाए, मतदाता उनको समझे, पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को समझे। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक समय मिलना चाहिए जिसमें उम्मीदवार को वहां की जनता समझ सके, उसके स्वभाव को जान सके, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो प्रत्याशी बने ना बने, विचारों के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, देश की, प्रदेश की प्रगति के भावों को लेकर मतदाता के बीच जाएगा और हम ये चुनाव नवंबर 2023 का जीतेंगे। ठीक है धनंजय जी, केदार जी कह रहे हैं और जो लिस्ट बता रही है कि समय मिलना चाहिए, आचार संहिता को भी समय है, भी 1-1.5 महीने, चुनाव को और ज्यादा समय है, लेकिन बीजेपी ने समय ज्यादा मिले उनके प्रत्याशियों को, इसलिए लिस्ट पहले जारी कर दी है। आपको अभी और समय लगेगा क्या समझने के लिए कि कौन होने चाहिए प्रत्याशी? देखिए तृप्ति जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांत और कार्यकर्ताओं के जोश के आगे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं टिक रही है। क्योंकि जो जनता का भरोसा भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अर्जित किया है, जो विश्वास अर्जित किया इस प्रदेश के किसानों का, जो विश्वास अर्जित किया इस प्रदेश के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, और जो इन्होंने इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, वहां भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। अभी केदार गुप्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का होश उड़ा है, कांग्रेस पार्टी बेहोश में है। अरे 17 तारीख को तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में, और जो उनके पास जो फीडबैक गया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 13 सीट भी वर्तमान की बचा ले विधानसभा की, बहुत बड़ी बात है। इस चिंता को देखते हुए इज्जत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी रायगढ़ के सम्मेलन में नहीं आए, वहां के सभा को स्थगित कर दिए। बड़ी बड़ी बात करने की आदत है, अच्छी बातें करते रहिए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी नेताओं की आदत बड़ी बात करने की है, धरातल सिंह का परिचय रहता नहीं है। और बात कर रहे थे विजय बघेल जी की, विजय बघेल जी तो वही है ना जो दुर्ग लोकसभा के सांसद है, पाटन विधानसभा इसी क्षेत्र में आता है। विजय बघेल जी ने पाटन के लिए क्या किया बतौर सांसद रहते हुए, ये पाटन की जनता जानती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो पाटन को आज स्वर्ग की तरह बनाने का काम किया है, नई ऊंचाई में लाने का काम किया है, इसके बाद विजय बघेल को टिकट मिलने से भूपेश बघेल जी पहले जितने वोटों से चुनाव जीते थे उससे 3 गुना ज्यादा वोटों से वह चुनाव जीतेंगे। विजय बघेल जी हो, चाहे रामविचार नेताम जी हो, चाहे रमन सिंह का भांजे जो विक्रम सिंह जो खैरागढ़ से खड़े हुए हैं, वहां भी हम विक्रांत सिंह जी, वहां भी हम बड़ी मौतों से जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाती थी, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। वही अरविंद नेताम जी, अच्छा एक बात बताइए धनंजय जी, वही रमन सिंह का भांजा। धनंजय जी, ये वही दुर्ग है ना जहां से आपकी सरकार के मंत्री कद्दावर नेता जीतकर विधानसभा में आए और उसी जगह लोकसभा बीजेपी ले गई, वही दुर्ग है ना? निश्चित तौर पर उसके बाद तो विधानसभा के उपचुनाव हुए 5, कांग्रेस पार्टी जीती। पूरे प्रदेश में नगर निगम में कांग्रेस की परिषद है, नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद है। तो निश्चित तौर पर काट की हांडी बार बार नहीं चलती। एक बार जरूर नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह किया, भावनात्मक रूप दूसरी बार वोट मांगा, उसके हिसाब से जीत गए। और अभी तो देश की जनता को पता चल गया ना, कल ही सीएजी का रिपोर्ट सामने आया है, कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ बनाया जा रहा है। आयुष्मान योजना में मृतक लोगों का इलाज किया जा रहा है। 9 चलिए अब विधानसभा, चूंकि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने, तो बात जनता की है, तो सीटों पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी केदार जी, आप लोगों ने सरगुजा संभाग में ज्यादा फोकस किया है, रायपुर संभाग में फोकस किया है, 5-5 सीटों के प्रत्याशी पहले दे दिए, 4 बिलासपुर से दिए हैं, 6 आपने दुर्ग संभाग से दे दिए हैं और बस्तर से दो सीटें आपने पहले 21 जो सूची जारी हुई है उसमें है। ये समीकरण साधा जाए किस तरीके का, क्योंकि ज्यादातर नए चेहरे हैं। आपने किसी एक सरपंच को भी टिकट दी है, मरवाही से सरपंच को टिकट दी है, उप सरपंच अभनपुर से टिकट दी है, लेकिन सवाल कांग्रेस उठाती है कि विक्रांत सिंह, फिर एक टैग लग जाता है परिवारवाद का, जिस पर आप हमलावर रहते हैं कांग्रेस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद इसकी राजनीति नहीं करती, ये राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और विक्रांत सिंह जी के बारे में आपको पता करना हो तो पता कर लीजिए, युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई पदों में स्वयं विक्रांत सिंह जी और उनके पिताजी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अब रिश्ते से संजोग से रिश्ता हो गया, इसका मतलब जो पार्टी का कार्यकर्ता वो अलग हो जाए। लगातार विक्रांत जी ने, और अभी तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं
और उनके पर्यवेक्षक बन के मुझे जाने का सौभाग्य मिला था, कह रहा हूं मैं। ऐसे लीडर हैं, युवा नेता हैं, आप देखें तो वहां की जनता उनके पीछे घूमती है। और निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा, विक्रांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के जाबाज लीडर हैं और चुनाव जीत कर आएंगे। दूसरी बात, मेरे भाई कह रहे थे कि रायगढ़ में मोदी जी नहीं आए। ये मोदी जी का नाम सुनते हैं तो पता नहीं हाथ पांव फूल जाते हैं मेरे कांग्रेसी मित्रों के। पूरा देश, भारत देश नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करता है और आज सामरिक व्यवस्था से लेकर आंतरिक व्यवस्था से लेकर और आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे। घोटाला तो क्या गरीबों का आप इलाज बंद कराना चाहते हैं? 5 लाख रुपए गरीबों को आयुष्मान कार्ड में मिलता है, उनका इलाज हो रहा है और कांग्रेसियों को उसमें पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप नोट करके रख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे छत्तीसगढ़ फिर से। और ये जो 13 की बात कर रहे हैं ना, 13 ने स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते तक माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा। पंच, सरपंच, अरे सरपंच को टिकट मिला है भाई, ये मजाक बात है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक सामान्य सीट है हमारी प्रेम नगर, वहां भी हमने आदिवासी उम्मीदवार दिया है। ये तो आदिवासी अध्यक्ष को हटाते हैं, प्रेम साय जी मंत्री हैं उनको हटाते हैं और योजना आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं और आज तक वो शपथ नहीं ले पाते, कार्यभार नहीं ले पाते। पता नहीं क्यों, प्रेम साय जी से क्या दुश्मनी है इनकी। जैसे ही वो विभाग से हटते हैं तो शिक्षकों का घोटाला, भर्ती का घोटाला, ट्रांसफर का घोटाला, सिवाय घोटाले के कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। विषय पे आदिवासी भाई को ये जो आरोप प्रत्यारोप वाली बातें हैं ना, ये अक्सर आप लोग कहते हैं। विषय पे आते क्योंकि जनता ये जानना चाहती कि प्रत्याशी कैसे और क्या समीकरण दोनों पार्टियों के हैं। धनंजय जी, सरगुजा में राम विचार नेता, ये कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं, हार गए थे भले 2013 में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने दाव खेला है ना। सरगुजा की 14 आप ले गए थे, अब राम विचार नेता अगर वहां पे कदम रखते हैं फिर से, तो लगता नहीं है आपको कि बीजेपी का पलड़ा भारी होगा? जिसको जनता ने पहले ही खारिज कर दिया उसका पलड़ा कैसे भी भारी होगा। वो तो और बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और अभी तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर तो वो जो संरक्षित जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है उनके जमीन को हड़पने का, खरीदने का जो आरोप लगा, वहां पे एक मामला चल रहा है। पूरा आदिवासी समाज जानता है इस प्रकार की घटनाओं को। दूसरी बात, परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बात करने वाले कैसे मुकर जाते हैं। तीसरी बात कर रहे थे कांग्रेस का हाथ पर पूरा है, हमारा तो कहीं हाथ पर नहीं पूरा है। हाथ पर खुलने का नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। रायगढ़ आ नहीं रहे क्योंकि 2018 में ही छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी चेहरा को खारिज कर दिया था विधानसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया था, महाराष्ट्र की जनता ने खारिज कर दिया था। अभी कर्नाटक और हिमाचल में तो कर्नाटक में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी, सीमा में गोल गोल घूम रहे थे और छत्तीसगढ़ में तो आना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परास्त होगी। ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। सीएजी का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं किया है और जिस आयुष्मान योजना में गरीबों को बरगलाने और धोखा देने नरेंद्र मोदी 9 लाख जो कौन सा रास्ता पकड़ लेते हैं और जो वहाँ पर जिस प्रकार से मृतकों का इलाज किया, विषय में बात हो रही है ना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो भ्रष्टाचार में बात तो होनी चाहिए। भ्रष्टाचार लगातार हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना, तो भ्रष्टाचार से चर्चा तो होनी चाहिए ना। चुनावी तैयारी पर और चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी तो 100 कदम आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी से। हम तो यहाँ पर अपने सरकार के योजनाएं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, हमारे जो कार्यकर्ता है और नेता है उनके दम पर हम 75 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और जो भाजपा ने 21 सीट जारी किया है उसमें एक भी विधानसभा में जीत दर्ज नहीं होगी। वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे, बड़ी मतदान से जीतेंगे। ठीक है केदार जी, प्रबोध मिंज टिकट आपने दी है, इसके भी कुछ समीकरण साधे हैं क्या? धर्मांतरण तो लगातार मुद्दा उठाते हैं आप लोग, ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल कई बार कांग्रेस उठाती है। बहुत स्पष्ट बात आज कहता हूं आपके दर्शकों को और आपको भी, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का विरोध करती है। मैं आज भी कहता हूं हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं, पर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से कोई धर्म का पालन करता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सब हमारे भाई है। प्रबोध मिंज जी ईसाई हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, स्वेच्छा से रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता है, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? पर जो लोग प्रलोभन देकर, दबाव देकर अगर धर्मांतरण करते हैं और जबरदस्ती अंतर जातीय विवाह करते हैं, भाजपा उसकी घोर विरोधी है और ऐसे लोगों को भाजपा छोड़ेगी नहीं। हम फिर से मैं कहता हूं कि हम धर्मांतरण के विरोधी हैं, पर किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए प्रबोध मिंज जी को भी टिकट दिया है। मेरे भाई कह रहे थे जिसको जनता ने एक बार नकार दिया
दिया राम विशाल जी के लिए कह रहे थे, तो जनता ने तो भूपेश बघेल जी को भी विजय बघेल के सामने एक बार निपटा दिया था। इसका मतलब अब डबल उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात, माननीय भूपेश बघेल जी जहां से जीतते हैं पाटन से, विजय बघेल जी वहां लोकसभा में 22,000 वोटों से आगे चल रहे थे। 22,000 वोटों की लीड है भूपेश बघेल जी की विधानसभा में। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं ना, मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का काम। 22,000 वोट मैडम, मैं बात वही कर रहा हूं पाटन विधानसभा की, मैं उससे नहीं हट रहा। कंप्लीट करती हूँ, आखिरी कमेंट लेके वक्त समाप्त हो रहा है। 22,000 वोटों से हारे भूपेश बघेल जी इस बात लोकसभा चुनाव में। का अगला कदम क्या, क्योंकि बीजेपी ने दाव तो खेल दिया है, लेकिन अब आपकी बारी होगी, तो अगला कदम कब और कैसे? मेरे सवाल था। हाँ, आपसे सवाल कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के गतिविधियों में बहुत आगे चल रही है। हमारे जो संकल्प शिविर चल रहे हैं, हमारे जो आप देखेंगे बूथ स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं, और हमारी चुनाव समिति की बैठक हो गई है, स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक होने वाली है। चुनाव जल्दी से लगातार हम अब आगे जा रहे हैं, और हमने 75 सीट जो जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अब तो हम समझते हैं 21 सीट भाजपा ने जारी किया प्रत्याशी, उसके बाद हम 75 सीट से अधिक यहाँ जीतेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ। अब देखना है कि आगे अब ये प्रत्याशी मैदान में जाएंगे, कांग्रेस की तैयारी क्या रहती है आगे देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।